मोस्ट वेलकम स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12 से रिलेटेड चैप्टर फर्स्ट के कुछ पॉइंट्स। जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट भी आपके लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एज एग्जाम आप उसको तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट टॉपिक क्या है हमारा? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं एक्चुअली क्या होती हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो किसी चार्ज की वैद्युत बल रेखाएं एक ऐसी इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो ये शो करती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है उस चार्ज पे उसका डायरेक्शन क्या है। तो मैं अगर यहाँ पर डिफिनेशन देना चाहूँ वैद्युत बल रेखाओं का, तो वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी आवेश पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करती हैं। जैसे मैं अगर आपको एज एग्जांपल बताना चाहूँ विद फिगर, तो स्टूडेंट आप जानते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये दो चार्ज होते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था, आप वहां पे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं। तो जो प्लस चार्ज होते हैं ये एक अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, वैसे ही ये नेगेटिव चार्ज भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो इस पे डायरेक्शन क्या होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस पे फोर्सेस कैसे अप्लाइड होंगे, इसी को रिप्रेजेंट करता है वैद्युत बल रेखाएं। स्टूडेंट ये एक इमेजिनरी लाइंस होती है जो कल्पना करके खींच जाती है। तो जो प्लस चार्ज होते हैं, मैं एज फिगर आपको बताना चाहता हूं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उस पर जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो चार्ज से बाहर की होते हैं, अर्थात ऐसे। आप फिगर के साथ समझ सकते हैं इसको। वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की ओर होती हैं, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए वैद्युत बल रेखाएं नीचे की ओर अंदर की ओर काम करती हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको फिगर के साथ रिप्रेजेंट किया हूं, ये ऐसे नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट पे अंदर की ओर वैद्युत बल रेखाएं काम करती हैं। ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो इस चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे इसकी इस बल रेखाओं की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो आइए हम उस प्रॉपर्टी को भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इसके बारे में हम स्टडी करें तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है, आप इसको नोट जरूर करें। पहली प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वैद्युत बल रेखाएं निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर आती हैं। और तीसरा, अगर मान लीजिए दो चार्ज आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि दोनों प्रॉपर्टीज जो है आपको बताई गई है, उसके फिगर यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में मैं डिस्कस करूं तो पॉजिटिव चार्ज और अगर नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ लिए गए हों, तो इसमें अगर हम वैद्युत बल रेखाओं को रिप्रेजेंट करें तो स्टूडेंट वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज की ओर जाती हैं। जैसे कि फिगर में आपको दिखाया गया है, ऐसे ये रेखाएं प्लस चार्ज से निकलेंगी और ये नेगेटिव चार्ज की ओर ऐसे जाकर कोलैप्स होती हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर और भी सारे बहुत सारे वैद्युत बल रेखाओं को खींचा जा सकता है जो इस सिस्टम में लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। अर्थात स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर मिलती हैं। चौथी प्रॉपर्टी स्टूडेंट यहाँ पर ये है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन होती है, चौथा इसका जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये चार्ज के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, यानी इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगी। स्टूडेंट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप उसको समझिए। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन किसी वैद्युत आवेश के भीतर प्रवेश नहीं करती हैं, न तो इस चार्ज के अंदर जाएंगी न तो इस चार्ज के अंदर जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है। जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, अगर दो चार्जेस हैं प्लस और माइनस, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। स्टूडेंट यहाँ पर जैसे कि मैंने कट करके दिखाया आपको, ये फिगर रॉन्ग हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कट नहीं करती है। इसका रीजन क्या है? तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर कट करेंगी तो वहां पर जो आपका इस प्लस और माइनस के बीच जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कोलैप्स हो जाएगा और ऐसे न्यूट्रल हो जाएगी पूरी बॉडी, जो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको चार प्रॉपर्टीज याद रखनी है। पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमेशा प्लस चार्ज से बाहर की ओर निकलती है। दूसरी प्रॉपर्टी माइनस चार्ज के अंदर की ओर आती है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि प्लस चार्ज से निकलकर माइनस चार्ज पर जाकर मिलती है। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक दूसरे को कभी कट नहीं करती हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन हमेशा
वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को दर्शाती हैं। अगर यहाँ पर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो वो ऑब्जेक्ट प्लस से माइनस की ओर मूव होगा, तो वहां हम बता सकते हैं कि पहले वाली ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है और दूसरे वाली ऑब्जेक्ट निगेटिव है, चार्ज निगेटिव है। तो इस टॉपिक में हम इतना ही लिखेंगे। एक और डेफिनेशन देखते हैं उसके बाद इस वीडियो को। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज का सतत आवेश वितरण क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई अगर चार्ज बॉडी है तो उस ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होता है कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी अगर ये मान लीजिए कोई रॉड है, इसको हमको चार्ज करना है, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक यूनिट एरिया यूनिट लेंथ पे चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और अगले नेक्स्ट लेंथ में चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। जो चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डिफिनेशन क्या है, सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है, अगर चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे एक समान रूप से वितरित हो तो इस प्रोसेस को ही हम कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सतत आवेश वितरण ऑब्जेक्ट के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन हम जानते हैं यहाँ पे स्टूडेंट कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। एक बेसिस ऑन डायमेंशन, डायमेंशन के बेसिस पे ऑब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। और इन तीनों डायमेंशन के बेसिस पे हम चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को 3 टाइप से पढ़ेंगे। तो जिसमें से पहला टाइप आपको यहाँ पर हम देखते हैं। पहला टाइप क्या है स्टूडेंट, फर्स्ट टाइप जो है इसको हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो सिंपल सी बात है, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें केवल और केवल लेंथ है, जैसे वायर हो गया, पतला वायर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें केवल और केवल एक लेंथ होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रेखीय आवेश वितरण। स्टूडेंट यहाँ पर एक मैथमेटिकल फिनोमेना भी आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको एज ए न्यूमेरिकल में आप जाएंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हम कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व। जो रेखीय आवेश वितरण से ही बनता है रेखीय आवेश घनत्व। स्टूडेंट यहाँ पे हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्ड का यूज करते हैं ताकि बहुत सारे लड़कों की क्वेरी आती है सर सीबीएसई में थोड़ा सा हम लोगों का क्लास मतलब सीबीएसई बोर्ड से भी चलता। तो स्टूडेंट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस दोनों इक्वल कर दिए गए हैं, दोनों बराबर हैं। और वहां पे आपको ध्यान देना है, मैं जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराता हूँ वहां पे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लासेस आप वहां पे कर सकते हैं। इंग्लिश जिसको प्रॉब्लम होती है वो हिंदी में क्लियर कर सकता है अपने डाउट्स, जो हिंदी जिसको प्रॉब्लम करता है वो अपने डाउट्स इंग्लिश में क्लियर कर सकता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाके और कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आइए देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। स्टूडेंट रेखीय आवेश घनत्व सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें केवल और केवल लेंथ है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो आवेश घनत्व हम कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट पर यूनिट लेंथ में जितनी आवेश की वैल्यू होती है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर हम लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। अगर इसका यूनिट लेंथ ले लिया जाए, पूरे ऑब्जेक्ट का लेंथ है एल और इस पर चार्ज की वैल्यू क्यू है, तो हम इस पृष्ठ के लिए रेखीय आवेश घनत्व लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, एक बार मैं फिर से डेफिनेशन बता देता हूं आपको। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे लैम्डा से। स्टूडेंट अगर यहाँ पर हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें, यूनिट शुड बी मस्ट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व की मात्रक को बताना है आपको। तो यहाँ पर वेरी सिंपल, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक जो हो जाएगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। इट मींस कूलम्ब पर मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी।
ठीक वैसे ही हम अगर दूसरा पॉइंट पढ़ें, दूसरा पॉइंट हम सेकंड 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए देते हैं। तो स्टूडेंट अगला हमारा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट आपने देखा रेखीय आवेश घनत्व, तो दूसरा पॉइंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या आता है, एरियल चार्ज डेंसिटी। Student, you know there are 3 types of object, 1 dimensional, 2 dimensional and 3 dimensional। 1 dimensional object में रेखीय आवेश घनत्व होता है, यानी जो चार्ज होगा पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि पृष्ठीय आवेश घनत्व में जो चार्ज होता है पूरे उसके एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, एक आयताकार अगर कोई प्लेट है, उसको मैं चार्ज कर रहा हूं, तो आयताकार प्लेट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे, और वहां से जो हमको डेंसिटी मिलेगी पर यूनिट एरिया उसको हम कहेंगे एरियल चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट अगर हम इसके लिए फार्मूला देखें, अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें लेंथ है और ब्रेथ है, दोनों है, लेंथ और ब्रेथ अवेलेबल है मेरे पास, अगर हम इसको चार्ज करते हैं तो स्टूडेंट इसमें जो चार्ज होगा पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऐसे, जिसकी एरिया को मैं अगर ए से मेजर करूं तो अगर पूरी एरिया ए है, लेंथ एल, ब्रेथ बी, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एरियल चार्ज डेंसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम रो वैल्यू यूज करते हैं, स्टूडेंट इसको हम पढ़ते हैं रो, और इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे रो इक्वल टू क्यू अपॉन ए। रो इक्वल टू क्यू अपॉन ए कैसे हम स्टडी करेंगे, इसके डिफिनेशन को कैसे सीखेंगे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट डिफिनेशन बनाना सीखिए, आप एक इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हो गए, डिफिनेशन अपने से बनाइए विथ फार्मूला हम डिफिनेशन बना सकते हैं। ये क्या शो करता है, पर यूनिट एरिया जो चार्ज होता है उसी को एरियल चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो एरियल चार्ज डेंसिटी फिर से एक बार डेफिनेशन लास्ट है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे, इसको हम रो से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट हम इसके यूनिट की बात करें तो आवेश का यूनिट होता है कूलम, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, मैंने बताया वीडियो में, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे पृष्ठ पर होता है, तो स्टूडेंट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो हम अपने घरों में बैटरीज यूज करते हैं, तो बैटरियों में जो प्लेटें लगी होती हैं वो एरियल उसका शेप होता है, जो उसका रेक्टेंगुलर शेप होता है, और इस रेक्टेंगुलर शेप में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को हम कहते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आएगा। हम थर्ड डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए स्टडी करेंगे, तो आइए देखते हैं थर्ड पॉइंट। तो स्टूडेंट आप अगला पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जब पूरे आयतन में होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेंसिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम डेंसिटी को भी स्टडी करेंगे। तो फिर से एक बार हम बता दें डिफिनेशन क्या है, आयतन आवेश घनत्व होगा। जब कोई चार्ज पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसमें वॉल्यूम होता है और पूरे वॉल्यूम में ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक बॉल, एक गेंद की तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें स्टूडेंट पूरा वॉल्यूम होता है, क्यूब है उसमें भी वॉल्यूम होता है, क्यूबाइड है उसमें भी वॉल्यूम होता है। तो अगर हम उस वैसे ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं जिसमें वॉल्यूम है, तो वहां पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और उसमें जो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज को हम दे रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में जितने चार्ज को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस अमाउंट को हम यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व के नाम से जानेंगे। तो क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक बार और हम विद फार्मूला देखते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर सपोज स्टूडेंट मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें 3 डायमेंशन है, जैसा कि मैं आपको फिगर में बना के दिखा रहा हूं, अगर ये क्यूब या क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, अगर इसमें हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो ये जो इसका पूरा चार्ज होगा, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तो अगर हम इसको चार्ज करें तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा इस पूरे सरफेस में पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऐसे ही पूरे हाइट पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर जो डेंसिटी हम प्राप्त करेंगे उसको हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे विद डेफिनेशन। क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को यहाँ पे सिग्मा से डिनोट करें तो सिग्मा इक्वल टू, यहाँ पर डिनोट करें, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट कर लेते हैं, रो, तो रो इक्वल टू हो जाएगा
Q अपॉन V। इट मीन्स, एक बार और मैं दोहरा देता हूं, पर यूनिट वॉल्यूम में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। रो से डिनोट करेंगे। और इसका हम अगर डिफिनेशन देना चाहते हैं तो किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम आयतन आवेश घनत्व के नाम से जानते हैं। और इसका यूनिट अगर हम देखें तो आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब और वॉल्यूम का मात्रक होता है मीटर क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको मात्रक मिलेगा कूलम्ब पर मीटर क्यूब। आई होप आपको ये तीनों डिफिनेशंस समझ में आए होंगे। जहां भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में लिखिए, मैं वहां पे आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और जो भी यहाँ पे टॉपिक दिए जाते हैं आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एक खास बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीबीएसई क्लासेस और यूपी क्लासेस दोनों के पैटर्न लगभग सेम है। तो आप अपने दोस्तों को जो यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से ज्यादा वीडियो शेयर करिए। और अब मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए और आने वाले सारे वीडियो मेरे आप जरूर देखें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।